तक इनका मलबा फैल चुका है, आग लग गई है और बड़ा यहां पर हादसा ये हुआ है। अभ्यास के दौरान देखिए ये दो विमान जो बताए जा रहे हैं वायुसेना के टकरा गए और इसके चलते ये हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर, तो ग्वालियर से मुरैना की दूरी महज 40 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही ये दोनों विमान हादसे का शिकार हुए। यानी ग्वालियर से इन्होंने उड़ान भरी थी और उसके बाद देखिए, और जो तस्वीरें सामने आई है, ये 4 तस्वीरें, पहली में 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, दूसरी तस्वीर विमान का मलबा आप देख सकते हैं, तीसरे में देखिए जब ये दोनों विमान टकराए और उसके बाद किस तरह की जो तस्वीर सामने आई, और चौथी तस्वीर में रेस्क्यू ऑपरेशन से किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर हो रहा था। काफी लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे, स्थानीय लोगों की मदद यहां पर ली जा रही थी। ये 4 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हालात उस दौरान बने होंगे जब ये 2 विमान हादसे का शिकार हुए। प्रैक्टिस चल रही थी, अभ्यास के दौरान देखिए सुखोई 30 और मिराज 2000 मुरैना में हादसे का शिकार हुए। मध्य प्रदेश की मुरैना में वायुसेना के ये 2 विमान बताए जा रहे हैं जो टकरा गए और इनका नाम जो बताया जा रहा है सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे का शिकार हुए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए। पहाड़गढ़ इलाके में यह हादसा हुआ है। जैसे ही हादसा हुआ विमान में आग लग गई। मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में दूर तक लड़ाकू विमानों का मलबा फैल गया। ग्वालियर एयरबेस से ही इन दोनों लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी और ग्वालियर से मुरैना की दूरी महज 40 किलोमीटर ही है, यानी उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दोनों विमान हादसे का शिकार हो गए। राजस्थान के भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है। पिंगोरा रेलवे स्टेशन के पास विमान ने आगरा से उड़ान भरी थी और ये हादसे का शिकार हो गया। राजस्थान के भरतपुर में तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, रेलवे स्टेशन के पास पिंगोरा रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है, जहां पर ये विमान हादसा हुआ है। विमान ने आगरा से उड़ान भरी थी और राजस्थान के भरतपुर में ये हादसे का शिकार हो गया। पिंगोरा रेलवे स्टेशन के पास की घटना है, यहीं पर विमान क्रैश हुआ। इस विमान ने आगरा से उड़ान भरी थी। तो भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है और तस्वीरें हम वहां की भी आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से ये विमान जो है क्रैश हुआ, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया गया। वायुसेना का ये विमान क्रैश और आसपास मलबा देखा जा सकता है। जैसे ही ये विमान क्रैश हुआ इसमें आग लग गई और उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राजस्थान के भरतपुर में भी ये विमान हादसा देखने को मिला है। एक तरफ इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का रुख किया था। मध्य प्रदेश की मुरैना में एक विमान हादसा यहां पर देखने को मिला, 2 विमान जो है हादसे का शिकार हुए। और अब ये खबर देखिए राजस्थान के भरतपुर से, जहां पर एक विमान, इस विमान ने आगरा से उड़ान भरी थी और राजस्थान के भरतपुर में यह हादसे का शिकार हो गया। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है।
तो देखिए, जब मौके पर पुलिस पहुंची तो इस बात का पता नहीं लग पा रहा था कि ये प्लेन कौन सा है, क्या ये फाइटर प्लेन है या कोई रेगुलर प्लेन है, क्योंकि पूरी तरह से ये विमान जल चुका था, आग इस प्लेन में लगी हुई थी। तो काफी मुश्किल यहां पर हो रही थी शुरुआती जांच में। और फिलहाल जो तस्वीरें यहां पर दिख रही हैं, ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल इस दौरान बन गया। जो लोग आसपास मौजूद थे, क्योंकि स्टेशन यहां पर है पास में ही, और लोग यहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने इस बात की जानकारी उन्हें लगी कि यहां पर विमान हादसा हुआ है, और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया। एक के बाद एक देखिए, ये दूसरा विमान हादसा हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुरैना में ये तस्वीर देखने को मिली, और अब राजस्थान के भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है। हादसों का शनिवार इसे कह सकते हैं। एक के बाद एक लगातार 2 विमान हादसे। और भरतपुर में डीएसपी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। तो सुना आपने, काफी यहां पर मशक्कत करने पड़ी सुरक्षा कर्मियों को, लोगों को, स्थानीय लोगों की मदद ली गई। और जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद इस बात की भी जानकारी पुलिसकर्मियों को नहीं लग पा रही थी कि आखिर ये प्लेन कौन सा है, क्या कोई ये फाइटर प्लेन है या रेगुलर प्लेन है। इस बात की जानकारी अभी हमने जो यहाँ पर पुलिसकर्मी की बात सुनी है। तो मलबा देखिए, यहाँ पर हर तरफ मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, आग लगी हुई है, क्योंकि जैसे ही यह हादसा हुआ सबसे पहले इस विमान में आग लग गई, और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया। राजस्थान के भरतपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और एक के बाद एक देखिए, लगातार 2 जगहों से विमान हादसों की ये खबर आई है। एक तरफ मध्य प्रदेश की मुरैना में 2 प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हुए, और अब तस्वीर राजस्थान के भरतपुर की। देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की मुरैना की है, जहां पर 2 प्लेन, फाइटर प्लेन बताए जा रहे हैं, सुखोई 30 और मिराज 2000, ये हादसे का शिकार हो गए। मलबा पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, आग लगी हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ राजस्थान के भरतपुर की तस्वीर, जहां पर एक विमान जिसने आगरा से उड़ान भरी थी वो हादसे का शिकार हो गया। तो ये तस्वीरें आज के दिन सामने आई है देखने को। पार्ट्स मिले हैं, उनके आधार पर इसका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर किसी पायलट की या कोई और पैसेंजर या किसी की कुछ ह्यूमन पार्ट्स या कुछ नहीं मिला है, तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि पायलट कहीं सुरक्षित संभवतया निकला होगा। उसको तलाश करने के लिए भी आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो काम था वो ये था, इस प्लेस को सुरक्षित रखना, जिससे कि जो भी पार्ट्स हैं वो कंसर्निंग एजेंसीज देख करके आइडेंटिफाई कर सकें। जैसा आप जानते हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं, प्राइवेट चार्टर एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं, इसके अलावा एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स हैं। अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है, ग्वालियर के अंदर कोई एयर एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें मुरैना में कोई प्लेन क्रैश हुए हैं, तो वहाँ एयरफोर्स का भी बेस पास में ही है। तो किस एजेंसी का है अभी इस प्रकार का कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, और इसके लिए सैन्य अधिकारी ही कोई कंफर्मेशन दे पाएंगे। एयरफोर्स के कुछ अधिकारी अभी मौके पर पहुंचने वाले हैं, उनके पहुंचने के बाद ही इस बारे में कुछ ज़्यादा कहा जा सकता है।